सबसे समझने लायक बात, ठीक है। छोटा सा मॉडल है लेकिन बड़ा टेढ़ा है, ज्यादातर लोगों को समझ में आता नहीं है। आइए इसी को समझते हैं, समझिएगा। ought to कब इस्तेमाल होता है? जब हिंदी वाले सेंटेंस में आए नानी ने आकर चाहिए, नानी ने आकर चाहिए। फिर आप बोलेंगे सर शुड में भी तो यही है, फिर दोनों में खास क्या है? बताऊंगा, वेट करना पड़ेगा। शुड भी नानी ने आकर चाहिए होता है, ought to भी नानी ने आकर चाहिए होता है, लेकिन डिफरेंस होता है। शुड बताता है किसी को सलाह देना हो, शुड का इस्तेमाल करो। किसी को एडवाइस करना हो, शुड का इस्तेमाल करो। ऑर्डर करना हो, शुड का इस्तेमाल करो। सजेशन करना हो, शुड का इस्तेमाल करो। कंसल्टेशन, किसी से सलाह लेना हो, शुड का इस्तेमाल करो। परमिशन लेना है, शुड का इस्तेमाल करो। किसी से रिक्वेस्ट करना है, शुड का इस्तेमाल करो यहां पर। लेकिन जब मैं ought to की बात करता हूं तो ought to कब इस्तेमाल किया जाता है? नानी ने आकर चाहिए आए, लेकिन ये इन बातों को बताएगा। किन बातों को? मैंने लिखा ही नहीं शायद आज, बहुत मजा आ गया, कुछ भी लिखा नहीं मैंने, ठीक है। किन बातों को बताता है? ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल एजुकेशन, मोरल ऑब्लिगेशन, समझिएगा, ठीक है। मैनर्स, एटिकेट्स, पॉजिटिव टॉक्स, इनके बारे में बात हो तो हम लोग शुड का ought to का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लिखा ही नहीं मैंने जोश में आज, ठीक है। ought to का इस्तेमाल कब करते हैं? जरा ध्यान दीजिएगा। जब हमको हमारी ड्यूटी बतानी, ड्यूटी मतलब कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या? जिम्मेदारी। मॉरल एजुकेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं नैतिक शिक्षा। मॉरल ऑब्लिगेशन, नैतिक बाध्यता, नैतिक दायित्व। मैनर्स, वही शिष्टाचार। एटिकेट्स, वही तहजीब शिष्टाचार। पॉजिटिव टॉक्स, सकारात्मक बातें। जब इन चीजों को दर्शाना हो तो हम ought to का इस्तेमाल करते हैं। जब हमको हमारी ड्यूटी हमारे परिवार के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति, है ना, किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति दर्शाना हो तो ought to का इस्तेमाल। रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाज, देश के प्रति, परिवार के प्रति, किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, किसी ग्रुप के प्रति दर्शाना हो, ought to का इस्तेमाल। मॉरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा, ऐसी बातें जो सबके लिए सही हो, ऐसी बातें जो सबके लिए नीति से संबंधित हो, नैतिक शिक्षा जो सही हो। जैसे हमें बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें राष्ट्रध्वज को सैल्यूट करना चाहिए, हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। ये हमारी ड्यूटी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, नैतिक शिक्षा भी है। मॉरल ऑब्लिगेशन, आपका मन हो या ना हो, आपको बड़ों को सम्मान देना चाहिए। आपको राष्ट्रगान को 52 सेकंड में गाना चाहिए, 52 सेकंड में, नैतिक बाध्यता। आपको सड़क पर लेफ्ट साइड से चलना चाहिए, आपका मन हो ना हो, नैतिक बाध्यता। आपको बंधन है, बाध्य हो आप कि आपको लेफ्ट साइड से चलना है। बात समझना, अगर आप इंदौर में वन वे से गुजरेंगे, अगर वन वे लेफ्ट वाले जा रहे हैं तो सिर्फ लेफ्ट वाले ही जाएंगे। अगर आप राइट वाला कोई जाते हुए नजर आ गया तो ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ लेगा, क्योंकि वहां नैतिक बाध्यता है, बाध्य है कि आप उस रास्ते से नहीं जा सकते। आर यू ओके विथ इट? आगे देखना, मैनर्स। जब हमको मैनर्स, शिष्टाचार बताना हो तब भी हम लोग ought to का इस्तेमाल करते हैं। एटिकेट्स या मैनर दोनों का मतलब यही है, तहजीब, सलीका, तरीका, शिष्टाचार, इनको दर्शाना हो तो ought to का इस्तेमाल करते हैं। और पॉजिटिव टॉक्स, जब सकारात्मक बातें करनी हो तो हम लोग ought to का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ धर्म से संबंधित बातें करनी हो तो भी हम ought to का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कुल मिलाकर अगर पॉजिटिव टॉक्स आती है, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, पॉजिटिव टॉक मतलब इसमें जो भी सेंटेंस बनते हैं ना वो पॉजिटिव टॉक्स पर आधारित होते हैं। इसमें कोई भी सेंटेंस में नेगेटिव सेंस नहीं मिलता ही नहीं। अगर आप नेगेटिव सेंटेंस भी बनाएंगे तो वहां पर भी सेंस पॉजिटिव होना चाहिए। कैसे? अभी मैं समझाता हूं। नानी ने आकर चाहिए, सेंटेंस सुनिएगा ध्यान से। ought to के सेंटेंस ज्यादातर लोगों को समझ में आते नहीं है कि ought to के सेंटेंस कैसे बनेंगे। फिर आप कहेंगे सर शुड और ought to में फर्क किया हुआ, समझना। शुड के जितने भी सेंटेंसेस हैं वो ought to में इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, लेकिन शुड में जो ड्यूटी या मॉरल एजुकेशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले सेंटेंसेस है वो ought to में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन ought to के जितने भी सेंटेंसेस हैं वो सब शुड में आ सकते हैं। मैं आपको सिर्फ सिंपल मैनर में बताऊं कि शुड के सेंटेंस ought to में इस्तेमाल नहीं होते। जैसे मुझे बाजार जाना चाहिए, कोई हमारी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नौकर को कमरा साफ करना चाहिए, कोई उसकी ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तुम्हें कुर्सी तोड़ना चाहिए, ये कोई तुम्हारी नैतिक शिक्षा नहीं है, नैतिक बाध्यता नहीं है। नौकर को कमरा साफ करना चाहिए, ये कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है भाई, है ना। जैसे मैं बात करूं, हमें बिस्तर लगाना चाहिए, जैसे रात में सोते हैं बिस्तर लगाते हैं, हमें बिस्तर लगाना चाहिए, तो ये कोई मेरी जिम्मेदारी नहीं है भाई। तो ऐसे सेंटेंस, नॉर्मल सेंटेंस शुड में आते हैं।
लेकिन जब मैं ought to की बात करता हूं तो सेंटेंस आएंगे कैसे? हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें पेट्रोल और डीजल बचाना चाहिए। पेट्रोल और डीजल आज नहीं बचाएंगे तो कल हमारी गाड़ियों को प्रॉब्लम हो जाएगी, गाड़ियां घर पर ही रखनी पड़ेगी। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, क्योंकि सब मिलकर बड़ों का आदर करेंगे तो समाज में रेस्पेक्ट आएगा, समाज में एक पॉजिटिव मैसेज आएगा और हमारी आने वाली पीढ़ियां हमसे ही सीखेगी। हमें पानी बचाना चाहिए। जिस तरह आज लोग पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं, अगर उसी तरह होता रहा फ्यूचर में पीने को पानी मिलेगा नहीं भाई, क्योंकि आज भी पीने का पानी इस पूरी दुनिया में से 7% है। 93% पानी पीने का नहीं है, 7%। और जिस तेजी से हम पानी का मिसयूज कर रहे हैं ना, आगे मिलेगा नहीं। हमारी ड्यूटी है कि हमें पानी को बचाना चाहिए, हमें पानी का सदुपयोग करना चाहिए, हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। भाई जिंदगी कम है, समय कम है, समय हाथ से निकल जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे, तालियां बजाते रह जाओगे। समय का सदुपयोग करना चाहिए, जरा समझिएगा। हमें राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। वी आर द इंडियंस, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स आवर नेशन दैट वी ऑट टू ऑनर आवर नेशनल फ्लैग। हमें अपने राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना चाहिए एज अ इंडियन। ओके, हमें राष्ट्रगान गाना चाहिए। हम जिस देश के वासी है उस देश का गाना हमको गाना चाहिए, राष्ट्रगान। हमें राष्ट्रगीत गाना चाहिए। जरा समझिएगा, हमें ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। हमारी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमारी सबकी, सब मेरी अकेली की नहीं है, तुम्हारी नहीं है, सबकी। सब ईमानदारी से काम होंगे, समाज अच्छा बनेगा, देश अच्छा बनेगा, देश ज्यादा आगे जाएगा। लेकिन सबकी सब बेईमानी करने में लगे हुए हैं। हमारी ड्यूटी क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हमें ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। हम सभी को मेहनत करनी चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है। जब हम सभी मेहनत करेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी हमको देखकर मेहनत करना शुरू कर देगी। इससे समाज बदलता है, इससे देश बदलता है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है। जरा समझिएगा, हमें पेट्रोल और डीजल बचाना चाहिए, हमें पेड़ों को बचाना चाहिए। पेड़ जिस तरह से कट रहे हैं, गर्मी ज्यादा बढ़ रही है। आप देखिए ना, बारिश का मौसम है, अभी गर्मी, पसीना आ रहा है। क्यों आ रहा है? पेड़ नहीं है ज्यादा भाई, मौसम बदल रहा है ना, पूरा वेदर, पूरा एनवायरनमेंट बदल रहा है। क्यों? क्योंकि हम इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, हम पेड़ों को काट रहे हैं। जितने पेड़ कम हो रहे हैं उतनी गर्मी बढ़ रही है भाई। जितने पेड़ कट रहे हैं उतनी बाढ़ आने के चांसेस ज्यादा है। जितने पेड़ कट रहे हैं उतने भूकंप या सुनामी आने के चांसेस ज्यादा है। आगे भी ऐसा होता रहेगा। जितना भूस्खलन, जितनी माइनिंग होती रहेगी, हमें इससे रोकना चाहिए। जितना हम रोकेंगे उतना हम ज्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। हम प्रकृति को नहीं बचा रहे भाई, खुद को बचा रहे हैं। अगर हम पेड़ों का संतुलन बनाए रखें, हम हवा का संतुलन बनाए रखें, पानी का संतुलन बनाए रखें, तो आगे प्रकृति हमारे भी संतुलन बनाए रखेगी। नहीं तो बाढ़, सुनामी, साइक्लोन, चक्रवात, ज्वालामुखी ये आते रहेंगे। ये हमारी गलतियों का परिणाम है। इसलिए हमारी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंट बनना चाहिए, क्योंकि अगर वो कॉन्फिडेंट होंगे तो करियर में आगे बढ़ने के चांस ज्यादा है। ये सब ये हमारे काम है। जैसे हमें धार्मिक किताबें पढ़ना चाहिए, पॉजिटिव टॉक। जब हम धार्मिक किताबें पढ़ते हैं तो हम पॉजिटिव होते हैं। हमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बुक्स पढ़ना चाहिए, हमें अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहिए। स्टूडेंट्स को नॉलेज पढ़ाना चाहिए, टीचर्स को ईमानदारी के साथ पढ़ाना चाहिए। उनकी ड्यूटी है। पैसा तो लेते हैं पर ईमानदारी के साथ पढ़ाते नहीं। बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में आप देखिए, लेक्चर तो लेते हैं वो, पर ज्यादातर टाइम पास, मोबाइल में लगे रहना, बच्चों से बातचीत करते रहना, लेकिन पढ़ाना नहीं। टीचर्स को, प्रोफेसर्स को ईमानदारी के साथ पढ़ाना चाहिए। स्टूडेंट्स को टाइम पर स्कूल जाना चाहिए, उनकी आदत में शुमार होना चाहिए। क्योंकि आज अगर उनकी आदत लग गई ना तो फ्यूचर में हमेशा टाइम पर आने की आदत हो जाएगी। बहुत सारे लोग स्कूल कॉलेजेस में हमेशा आउट ऑफ द टाइम जाते हैं, हमेशा आफ्टर द टाइम जाते हैं, जिसके कारण जब वो किसी इंटरव्यू में जाते हैं, ये आदत के कारण इंटरव्यू में भी लेट हो जाते हैं। हर जगह उनको लेट जाने की आदत होती है, जिसके कारण उनको करियर में बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ता है। हमारी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की हमें टाइम पर स्कूल जाना चाहिए, टाइम पर कॉलेज जाना चाहिए, टाइम पर ऑफिस जाना चाहिए। ये सब हमारी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल एजुकेशन, मॉरल एप्लीकेशन ही है। आप सेंटेंस जब भी बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? आइए, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, हमारी ड्यूटी। अगर हमारे पास ज्यादा पैसा है तो हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। हमें अब ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी मेरी नहीं है, सबकी है। इसलिए जिसमें जो भी सब्जेक्ट आते हैं ना, ज्यादातर प्लूरल आते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी सबकी है, किसी अकेले की नहीं। हमें गरीबों की मदद करना चाहिए। हमें मतलब क्या होता है गाइस? हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। हमें मतलब वी ऑट टू, मदद करना, हेल्प। वी ऑट टू हेल्प द पुअर। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। वी ऑट टू, आदर करना, रिस्पेक्ट अपने से बड़े, एल्डर्स। सो वी ऑट टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स। हमें राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना चाहिए। वी ऑट टू ऑनर द नेशनल फ्लैग। ऑनर, सम्मान करना। वी ऑट टू ऑनर द नेशनल फ्लैग। जरा समझना, हमें गरीबों को भिक्षा देनी चाहिए। वी ऑट टू, भिक्षा देना। भिक्षा देने के लिए वर्ब है गिव आर्म्स।
एल्मस मत पढ़ लेना, आर्म से, एल साइलेंट, गिव आर्म्स, भिक्षा देना। सो वी ऑट टू गिव आर्म्स टू पुअर। स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंट बनना चाहिए, स्टूडेंट्स ऑट टू बिकम कॉन्फिडेंट। समझना, लोगों को इंसानियत दिखानी चाहिए। लोग मतलब पीपल ऑट टू शो ह्यूमैनिटी, पीपल ऑट टू शो ह्यूमैनिटी। लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। पीपल ऑट टू हेल्प वन अनदर। अगर एक से ज्यादा है, दो से ज्यादा है तो हम लगते हैं वन अनदर। अगर सिर्फ दो है तो लिखते हैं ईच अदर। लोगों को एक दूसरे की मदद करना चाहिए, लोग ज्यादा है, सो पीपल ऑट टू हेल्प वन अनदर। लोगों को सड़क नियमों का पालन करना चाहिए। सड़क नियम मतलब ट्रैफिक रूल्स, पालन करना, ओबे। सो पीपल ऑट टू ओबे ट्रैफिक रूल्स। ओबे भी बोल सकते हैं, फॉलो भी बोल सकते हैं। सो पीपल ऑट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। जरा समझ लिया, हमें स्टूडेंट्स को टाइम पर स्कूल जाना चाहिए। स्टूडेंट्स ऑट टू गो टू स्कूल ऑन टाइम। टीचर्स को ईमानदारी के साथ पढ़ाना चाहिए। टीचर्स ऑट टू टीच ऑनेस्टली। स्टूडेंट्स को फोकस करना चाहिए। स्टूडेंट्स ऑट टू फोकस। हमें राष्ट्रगान गाना चाहिए। वी ऑट टू सिंग राष्ट्रगान, नेशनल एंथम। सो वी ऑट टू सिंग नेशनल एंथम। हमें राष्ट्रध्वज को सैल्यूट करना चाहिए। वी ऑट टू सैल्यूट नेशनल फ्लैग, राष्ट्रध्वज। इज इट? हमें राष्ट्रध्वज फहराना चाहिए। फहराने को हम बोलते हैं हॉइस्ट। हमें राष्ट्रध्वज फहराना चाहिए। वी ऑट टू हॉइस्ट नेशनल फ्लैग। टीचर्स को हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। टीचर्स ऑट टू, निभाना मतलब क्या होता है? टीचर्स ऑट टू फॉलो देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनकी जिम्मेदारियां। सो टीचर्स ऑट टू फॉलो देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। स्टूडेंट्स को अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहिए। स्टूडेंट्स ऑट टू डेवलप देयर पर्सनैलिटी। जरा समझिएगा, हमें पानी बचाना चाहिए, हमारी ड्यूटी है भाई, खत्म होता जा रहा है। वी ऑट टू सेव वाटर। गवर्नमेंट को पेट्रोल और डीजल बचाना चाहिए, नहीं तो आगे हमारी 4 व्हीलर 2 व्हीलर रह जाएगी भाई, गैसेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑट टू सेव पेट्रोल एंड डीजल। हमें पेड़ों को बचाना चाहिए। वी ऑट टू सेव ट्रीज। वी ऑट टू सेव ट्रीज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हमें भ्रूण हत्या रोकनी चाहिए। हमें वी ऑट टू, अब भ्रूण हत्या को क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं फिटिसाइड। क्या बोलते हैं? फिटिसाइड मतलब बोलते हैं भ्रूण हत्या। अब भ्रूण हत्या होती जा रही है। जैसे देख लेते लोग, कोख में क्या है? लड़की है, गिरा दो, लड़की है, गिरा दो। सो वी ऑट टू प्रिवेंट, रोकना। वी ऑट टू प्रिवेंट फिटिसाइड। इसको पढ़ते हैं फोइटिसाइड, मत पढ़ना, फिटिसाइड। वी ऑट टू प्रिवेंट फिटिसाइड। हमें लोगों को सम्मान देना चाहिए। वी ऑट टू रेस्पेक्ट द पीपल। ठीक है गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं ऑट टू में। लेकिन अगर इसका आप नेगेटिव, अब ये मैं आपको 2 ही स्ट्रक्चर लिख के बता रहा हूं क्योंकि इसमें 2 ही स्ट्रक्चर इस्तेमाल होते हैं, तीसरा स्ट्रक्चर इस्तेमाल नहीं होता। कोई इंट्रोगेटिव नहीं, कोई WH पैटर्न नहीं, कोई हु पैटर्न नहीं, सिर्फ 2 ही स्ट्रक्चर इस्तेमाल होते हैं। लेकिन दोनों स्ट्रक्चर आप जब भी इस्तेमाल करें तो उसमें जो सेंटेंस बन रहा है उसका सेंस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। कैसे? इसमें तो पॉजिटिव सेंस निकल ही रहा है। जब आप नेगेटिव भी बनाएं तो उसका भी सेंस पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ये ऑट टू सही होगा। इसके नेगेटिव सेंटेंस आप बना नहीं सकते। मैंने आपको बताया पॉजिटिव टॉक के लिए हम लोग बात करते हैं, पॉजिटिव टॉक ही होना चाहिए, नेगेटिव टॉक होना ही नहीं चाहिए। जैसे हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, ये पॉजिटिव सेंस है कि नेगेटिव है? हमें समय बर्बाद करना ही नहीं, हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। वी ऑट नॉट टू वेस्ट द टाइम। ये सेंटेंस नेगेटिव है लेकिन इसका सेंस पॉजिटिव है। We ought not to waste the time। समझ, हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, सेंस पॉजिटिव है। We ought not to cut tree। जरा समझिएगा, हमें बड़ों का अनादर नहीं करना चाहिए। We ought not to disrespect the elder। disrespect अनादर करना। We ought not to disrespect the elder। हमें टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए भाई, टाइम कम है हमारे पास, लिमिटेड है। We ought not to waste the time। हमें अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहिए भाई, हमें अपनी जिंदगी को आबाद करना चाहिए। हमें अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहिए। We ought not to, बर्बाद करना, ruin, RUIN। We ought not to ruin our life। जरा समझिएगा, हमें राष्ट्रगान का
हमें राष्ट्रगान का निरादर नहीं करना चाहिए। वी ऑट नॉट टू डिसऑनर द नेशनल एंथम। वी ऑट नॉट टू डिसऑनर, ऑनर का उल्टा डिसऑनर, और जब डिसऑनर नॉट के साथ आएगा तो वो पॉजिटिव मीनिंग देगा। सो वी ऑट नॉट टू डिसऑनर द नेशनल एंथम। जरा समझिएगा, हमें लोगों को ताने नहीं मारना चाहिए। वी ऑट नॉट टू टॉन्ट पीपल, हमें किसी को भी डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। वी ऑट नॉट टू डिमोटिवेट एनीबॉडी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब आप नेगेटिव भी बनाएंगे तो उसका सेंस होना चाहिए हमेशा पॉजिटिव। इज इट ओके? हमेशा पॉजिटिव। आइए कुछ सेंटेंसेस को समझते हैं। देखिए मैंने आपके सामने सेंटेंस, मीनिंग आप ही निकालेंगे गाइस। मीनिंग किसको निकालना है? आपको। चलो निकालना शुरू करें। चलो देखो, वी ऑट टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स, हमें बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। स्टूडेंट्स ऑट टू रिस्पेक्ट द टीचर्स, स्टूडेंट्स को टीचर का रिस्पेक्ट करना चाहिए। अब देखिए थर्ड और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, चलो आगे देखिएगा। इंडियंस ऑट टू स्पीक हिंदी लैंग्वेज, इंडियंस को हिंदी लैंग्वेज बोलनी चाहिए। ठीक है, आगे वी ऑट टू सेव ट्रीज, हमें पेड़ बचाने चाहिए। पीपल ऑट टू शो ह्यूमैनिटी, शो मतलब दिखाना, ह्यूमैनिटी मतलब इंसानियत, लोगों को इंसानियत दिखानी चाहिए। ऑल ऑफ अस ऑट नॉट टू वेस्ट टाइम, ऑल ऑफ अस मतलब हम सभी को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, मतलब मीनिंग पॉजिटिव है उसका। आगे देखो, पीपल ऑट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, लोगों को ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना चाहिए, सड़क नियमों का पालन करना चाहिए। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, ह्यूमंस ऑट टू हेल्प वन अनदर, इंसानों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। सेंटेंसेस देख लीजिए ऑट टू के कैसे बनेंगे। वी ऑट टू सिंग नेशनल एंथम, हमें राष्ट्रगान गाना चाहिए। सोल्जर्स ऑट टू प्रोटेक्ट कंट्री, सैनिकों को देश की रक्षा करनी चाहिए। चिल्ड्रन ऑट टू लर्न न्यू थिंग्स, न्यू थिंग्स नई चीजें, बच्चों को नई चीजें सीखनी चाहिए। पॉलिटिशियंस ऑट टू वेलफेयर फॉर कंट्री, पॉलिटिशियन राजनेता, नेता लोग, वेलफेयर कल्याण करना, कंट्री देश का, पॉलिटिशियंस को राजनेताओं को देश का कल्याण करना चाहिए। वी ऑट टू ऑलवेज बिकम क्यूरियस, क्यूरियस मतलब जिज्ञासु, जिसका जानने की बहुत इच्छा होती है, जिसका जानने का बहुत मन करता है कोई भी चीज को, कि ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा है तो ऐसा क्यों है। जिज्ञासु व्यक्ति, जैसे न्यूटन के सिर पे एप्पल गिरा तो न्यूटन ने बोला नीचे क्यों गिरा, मेरे सिर पे क्यों आया, नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। जिज्ञासु व्यक्ति है ना, समझा। वी ऑट टू ऑलवेज बिकम क्यूरियस, हमें हमेशा जिज्ञासु बनना चाहिए, क्योंकि जिज्ञासु लोग ही ज्यादा सीखते हैं। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, ऑल द पीपल ऑट टू सेव वाटर, सभी लोगों को पानी बचाना चाहिए। चिल्ड्रन ऑट नॉट टू रूइन देयर चाइल्डहुड, रूइन मतलब बर्बाद करना, बच्चों को उनका बचपन बर्बाद नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट्स ऑट नॉट टू डिसरिस्पेक्ट अदर्स, स्टूडेंट्स को दूसरों का अनादर नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नेगेटिव है। पेरेंट्स ऑट नॉट टू प्रेशराइज किड्स, पेरेंट्स को बच्चों को प्रेशर नहीं करना चाहिए। वी ऑट नॉट टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम फैमिली, गेट सेपरेटेड का मतलब होता है अलग होना, हमें परिवार से अलग नहीं होना चाहिए। एनीबडी ऑट नॉट टू डिमोटिवेट एनीबडी, किसी को भी डिमोटिवेट नहीं करना, किसी को भी मोटिवेट डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। पीपल ऑट टू ऑनर अवर कंट्री, लोगों को हमारे देश को सम्मान देना ही चाहिए, लोगों को हमारे देश का सम्मान करना ही चाहिए या देना ही चाहिए। वी ऑट टू सिंग नेशनल सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग मतलब क्या, राष्ट्र गीत, गान नहीं, नेशनल एंथम मतलब होता है राष्ट्रगान और नेशनल सॉन्ग होता है राष्ट्रगीत। सो पीपल ऑट टू ऑनर, सॉरी, वी ऑट टू सिंग नेशनल सॉन्ग, हमें राष्ट्रगीत गाना चाहिए। फिर देखिएगा, ऑल ऑट टू सैल्यूट अवर नेशनल फ्लैग, सभी को
खत्म हो गए? पढ़ा मैं रहा हूं, खत्म तुम हो रहे हो। और सभी को राष्ट्र ध्वज को सैल्यूट करना चाहिए। सैल्यूट मतलब सलाम करना। गवर्नमेंट ऑट नॉट टू वेस्ट पेट्रोल एंड डीजल। गवर्नमेंट को पेट्रोल और डीजल वेस्ट करना नहीं चाहिए। स्टूडेंट्स ऑट टू हॉइस्ट नेशनल फ्लैग। स्टूडेंट्स को नेशनल फ्लैग मतलब राष्ट्र ध्वज, हॉइस्ट मतलब फहराना। स्टूडेंट्स को राष्ट्रध्वज नहीं फहराना चाहिए, सॉरी है ना। बॉयज ऑट नॉट टू मोलेस्ट गर्ल्स एवर। लड़कों को लड़कियों को नहीं, कभी नहीं छेड़ना चाहिए। हाँ, कभी नहीं छेड़ना चाहिए। लड़कों को लड़कियों को कभी नहीं छेड़ना चाहिए। मोलेस्ट मतलब छेड़ना, कभी नहीं छेड़ना चाहिए। वी ऑल ऑट नॉट टू शो लेजीनेस। हम सभी को कभी, सॉरी, हम सभी को आलसी नहीं दिखाना चाहिए। शो लेजीनेस, आलसी दिखाना। वी ऑल ऑट टू बिकम मैनरफुल। हम सभी को मैनरफुल मतलब शिष्टाचारी। हम सभी को मैनरफुल बनना चाहिए। स्टूडेंट्स ऑट टू रीड बुक्स डेली। स्टूडेंट्स को रोज बुक्स पढ़ना चाहिए। आगे चलो, जान में जाना ही। ऑल द स्टूडेंट्स ऑट टू रीड द गीता। सभी स्टूडेंट्स को गीता पढ़नी चाहिए। गीता मतलब श्रीमद् भगवत गीता। वी ऑट टू वर्क हार्ड ऑलवेज। वर्क हार्ड मेहनत करना। ऑलवेज मतलब हमेशा। हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए। पीपल ऑट टू सेव एनवायरमेंट। लोगों को पर्यावरण बचाना चाहिए। टीचर ऑट नॉट टू शो डिसऑनेस्टी इन देयर वर्क। टीचर को उसके काम में बेईमानी नहीं दिखानी चाहिए। नहीं दिखाना, शो नहीं दिखाना चाहिए। वी ऑट टू गिव आर्म्स टू द पुअर। गिव आर्म्स मतलब भिक्षा देना। हमें गरीबों को भिक्षा देनी चाहिए। इज इट ओके? कोई बोला